बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल का नाम था सुंदरवन। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल करती नदियाँ और रंग बिरंगे फूल हर जगह खिले रहते थे। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण, लोमड़ी और असंख्य पक्षी। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि वहाँ सब जानवरों में प्रेम और एकता थी। मुखिया था सिंहराज वीर, जो न्यायप्रिय और दयालु था। वह कहता था, जंगल तभी खुश रहेगा जब हर प्राणी चैन से जी सके। या सच में वहाँ हर जानवर चैन से रहता था। लेकिन समय का पहिया कब किस दिशा में घूम जाए, कौन जानता है। एक दिन दूर शहर से कुछ लोग आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और मशीनें थी। वे जंगल के पेड़ काटने लगे ताकि सड़क बना सके। पेड़ों की कराह सुनकर पक्षी डर गए और कई जानवरों के घर उजड़ गए। हाथी गणेश बोला, अगर पेड़ कटे तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? तोता चीन ची बोला, हमारे घोंसले तो पहले ही गिर गए हैं। सिंहराज ने सभा बुलाई। सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया, हम जंगल बचाएंगे लेकिन हिंसा से नहीं। हमें इंसानों को यह समझाना होगा कि ये जंगल हमारी जान है। हाथी गणेश और बंदर मक्खन ने मिलकर इंसानों के पास जाकर बात करने की ठानी। वे गांव तक पहुंचे। गांव के बच्चों ने उन्हें देखकर तालियां बजाई, लेकिन कुछ लोग डर गए। गणेश ने सूंड उठाई और धीरे से पेड़ की ओर इशारा किया, कृपया हमारे पेड़ मत काटो। बंदर मक्खन ने इशारों से दिखाया कि उनके बच्चे अब खुले आसमान में बिना घर के रह रहे हैं। गांव के लोग भावुक हुए, लेकिन ठेकेदार ने कहा, हम क्या करें, हमें तो सड़क बनानी है। जानवरों की पहली कोशिश असफल रही। निराशा और उम्मीद रात को जंगल में मायूसी छा गई। पक्षी चुप थे, मेंढक नहीं टर्राते थे और हवा भी भारी लग रही थी। सिंहराज ने सबको समझाया, हार मानना आसान है, पर कोशिश छोड़ना नहीं। हमें एक रास्ता जरूर मिलेगा। तभी एक बूढ़ा उल्लू, जिसका नाम था तत्वज्ञानी, बोला, मनुष्यों का दिल बुद्धि से नहीं, भावना से जीता जाता है। हमें उन्हें दिखाना होगा कि यह जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, इंसानों की सांसों का भी घर है। जंगल की परिषद ने एक योजना बनाई। हर जानवर अपने अपने ढंग से इंसानों को समझाएगा। पक्षी शहरों में जाकर गाना गाएंगे, हाथी जंगल की सफाई करेंगे और खरगोश बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। बंदर मक्खन ने तय किया कि वह गांव के स्कूल जाएगा और बच्चों को जंगल का महत्व समझाएगा, क्योंकि वह जानता था बच्चे वही कर सकते हैं जो बड़े नहीं कर पाते, बदलाव लाना। अगले दिन मक्खन स्कूल पहुंचा। बच्चे पहले डर गए, पर जब उसने पेड़ पर कलाबाजी खाई और केला खाते हुए हंसा तो सब खिलखिलाने लगे। फिर उसने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाया, एक जंगल जिसमें पक्षी गा रहे हैं और पेड़ लहरा रहे हैं। उसने इशारे से बताया कि अगर पेड़ खत्म हो गए तो बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी और इंसान भी परेशान होंगे। बच्चे समझ गए। उन्होंने घर जाकर अपने माता पिता से कहा, पापा, पेड़ मत काटो, वो हमारे दोस्तों का घर है। धीरे धीरे पूरा गांव जंगल के पक्ष में हो गया। ठेकेदार का लोभ, लेकिन ठेकेदार लालची था। उसे सरकार से पैसे मिले थे सड़क के लिए। वह बोला, मुझे परवाह नहीं किसका घर है, मेरा काम है सड़क बनाना। उसने मजदूरों को बुलाया और पेड़ काटना शुरू किया। तभी अचानक तेज आंधी चली, बिजली गिरी और बारिश होने लगी। सारे मजदूर भाग गए। सिंहराज ने कहा, प्रकृति खुद अपने बच्चों की रक्षा करती है।
लेकिन ठेकेदार ने तय कर लिया था, कल से काम फिर शुरू होगा। रात को सब जानवर इकट्ठा हुए। अब आखिरी कोशिश करनी थी। उल्लू तत्वज्ञानी ने कहा, अब इंसानों को यह एहसास दिलाना होगा कि अगर जंगल नहीं रहा तो वे खुद भी नहीं रहेंगे। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सभी जानवर गांव में जाएंगे, डराने नहीं बल्कि शांतिपूर्ण जुलूस निकालने। ऐतिहासिक दिन। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा सड़क पर हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश और कई पक्षी एक पंक्ति में खड़े हैं। सबने अपने मुंह में पेड़ की एक डाली पकड़ी हुई थी। ऊपर आकाश में तोते उड़ रहे थे और उनकी टांगों में बैनर बंधा था, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। ये गांव वाले स्तब्ध रह गए। बच्चे तालियां बजाने लगे और बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। ठेकेदार भी वही खड़ा था। वह सब देखता रहा। एक छोटा सा खरगोश उसके पास आया और उसके पैर से लिपट गया। वो कांप उठा। पहली बार उसने अपने अंदर कुछ महसूस किया, पश्चाताप। ठेकेदार ने अपने कामगारों को रोका और बोला, अब ये सड़क जंगल से होकर नहीं जाएगी। हम इंसानों के पास और रास्ते हैं, लेकिन इन जानवरों के पास सिर्फ एक घर है। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर झरने में पानी छिड़का। तोते ने आसमान में उड़ते हुए गाया। फिर से आया हरियाली का मौसम। सिंहराज ने कहा, आज से हर साल हम जंगल दिवस मनाएंगे। उस दिन कोई भी जानवर किसी को नहीं डराएगा और कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। हम अपने जंगल का वादा निभाएंगे। कुछ महीनों बाद जंगल फिर से खिल उठा। पेड़ों पर नए पत्ते, नदियों में कल-कल पानी और हर दिशा में जीवन की मुस्कान थी। सिंहराज ने सबको बुलाया और कहा, सभी ने एक स्वर में कहा, हम इस जंगल की रक्षा करेंगे जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। जंगल की हवा अब और भी मीठी थी। पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हो, धन्यवाद कि तुमने हमें फिर से सांस दी। और दूर कहीं एक छोटा खरगोश आसमान की ओर देख रहा था, जहां तोते उड़ते हुए गा रहे थे, जंगल हमारा घर है, मिट्टी हमारी माँ है। जब तक ये हरी रहेगी, दुनिया में खुशी रहेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।